नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं एचके मीडिया रियल। फ़िलहाल आज थोड़ा काम है मुझे घर पर ही, काफ़ी थोड़े कुछ निजी काम है, क्योंकि बच्चे की थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, भतीजे की। तो छोटा भाई है नहीं, तो उसको भी आज इसी वजह से रुके ले जाना है अभी, मतलब और घर पे भी नहीं है आज कोई। तो अगर और आज जानगंज में आज फिर कोई भी बिक्री नहीं है, और पता नहीं क्यों अब लोग बताना मुनासिब भी नहीं समझते। हम जब मतलब पता लगता है बिक्री हो गई, पहले लोग बुला लेते, तब पता नहीं शायद व्यापारियों ने ऐसा कुछ प्रेशर डाला हो कोल मालिकों के ऊपर या एजेंटों के ऊपर, क्यों ज़्यादातर एजेंटों के ही नंबर हमारे ऊपर हैं, हमारे पास हैं। तो उनको मतलब उन्हीं से पूछ लेते हैं। अब वो कहते आज नहीं, कल नहीं, परसों। और पता लगा भैया यार शाम को हमने बिक्री कर दी, मालिक साहब ने कहा या उन्होंने कहा तो बिक्री कर दी। अब ऐसा हो रहा है तो थोड़ा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को कि लाइव बिक्री नहीं देखने को मिल पा रही है। तो कभी कभी और फिर एक मन हमारा और हो जाता है आप लोगों से रूबरू होने का इस तरीके से। कोर्ट में तो कुछ निजी बातें होती हैं, तो कुछ जो चीज़ें पता लगी हैं उनको लेकर आना मजबूरी हो जाती है, आप लोगों से थोड़ा बातचीत आमने सामने हो जाती है। सबसे पहले तो भारतीय औद्योगिक जगत के रतन श्री रतन टाटा जी आज जो हैं वो स्वर्ग लोक को सिधार गए हैं। तो उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान उनको बढ़िया रखे, अच्छी जगह, मतलब अब वही बातें जो उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर। औद्योगिक जगत के बहुत बड़े सितारे थे जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्वास्थ्य विभाग, औद्योगिक जगत, कृषि क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में इस देश को बहुत कुछ दिया। रक्षा क्षेत्र में भी आज जो कुछ भी है उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। तो उनको बार बार सत सत नमन। ऐसी महान शख्सियत होना भी बहुत मुश्किल ही पड़ जाता है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। उन्होंने सारा जीवन अपना, मतलब शादी भी नहीं की, सारा जीवन अपना ऐसे ही गुजार दिया देश सेवा में। तो ऐसे लोगों से बड़ा मोटिवेट होता हूँ कि वो कुछ दे के गए, नहीं तो लोग यहाँ आते हैं खा पी के, जैसे हम लोगों के साथ ही चल रहा है, खा के पी के निकल जाते। तो उनको भगवान जहाँ भी रखे अच्छा रखे, जहाँ भी भेजे अच्छा। तो फिलहाल आज कुछ निजी बातें लेकर आया था मैं। इस समय की जो घबराहट चल रही है, आखिर क्यों, किस लिए, और आखिर कारण क्या ऐसे बन गए अचानक से। थोड़ा कुछ डिसबैलेंसिंग बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। उन सारे मूलभूत जो गतिविधियाँ चल रही हैं ना, और गतिविधियाँ क्यों चल रही हैं, क्यों प्रेशर पड़े, तो उसको लेकर हम लोग आंकड़े कुछ लगा रहे थे और कुछ हो रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अगर हम लोग अगर देखें, जो मैंने अनुभव किया, ये अनुभव साइकोलॉजिकल और मार्केट, सारी चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड होती है कि एक चक्र भी होता है मार्केट का, लोग उसी को देखकर चलते हैं कब क्या होगा, ये आप समझें। अब अगर साइकोलॉजिकल अगर देखें तो यहाँ पर किसान कुछ अंदर से टूटन महसूस कर रहा है अपने अंदर, मतलब थोड़ा उसके अंदर मोटिवेशन कम हो गया। क्योंकि अब हम लोग अगर बात करें, ये एक इतिहास रहा है आलू क्षेत्र में, आलू सेक्टर में ये एक इतिहास रहा है कि नवदुर्गा में कुछ ना कुछ बाजार पड़े। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाजार ना बढ़े और ना घटे, कुछ घटे।
लोगों ने लेना बंद कर दिया। ऐसा आखिर कारण क्या रहा? किसान की मजबूरी या किसान की जरूरत या किसान की घबराहट? इन्हीं बिंदुओं पे थोड़ा चर्चा करेंगे आखिर ऐसा क्यों रहा। सबसे पहली ज़रूरत की बात हम लोग करेंगे। ज़रूरत इस समय अगर हम लोग देखें तो ज़रूरत किसान को ज़्यादा है। उसको हर चीज़ के लिए पैसा अवेलेबल चाहिए मार्केट में। उसको जब तक वो पैसे नहीं देगा तब तक कुछ चीज़ नहीं। खाद है, जुताई है, आलू ले जाना, उसको भी जमा करना है वहाँ पे। तो यहाँ पर अब कुछ जो किसान छोटे तबके जितना भी है, मतलब 10, 20, 15 बीघा, 8 बीघा, 5 बीघा है जिसके पास है, वो अब बेच के निकल लिया, ये आप समझें। और अब इसमें वो किसान रह गया जिसको ज़रूरत है बार बार पैसों की, कुछ बड़ा करने की या कुछ और अपना काम फैलाने की। तो वो अब आलू कोल्डों में ना बेचकर वो अब सीधा यहाँ अपने लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे आपका बेवर हुआ, भोगा हुआ, मैनपुरी हुआ, मोहम्मदाबाद हुआ, छिबरामऊ हुआ, गुरसागंज हुआ, कन्नौज हुआ, सौरिक हुआ, जानगंज, फर्रुखाबाद आदि। अब यहाँ पर आदमी जो है वो मतलब अब ये अगर वो कोल्ड में अगर बेच दे तो उसको पैसे वही 15-20 दिन 25 दिन मतलब जब तक कटेगा नहीं तब तक कोई पैसा नहीं, ये समझिए। अब उसको पैसे तत्काल ज़रूरत है। इधर इस महीने मंथ बाद सालक भी तगड़ी है, किसी को शादी करनी है, किसी को लोन चलाना है, किसी तो किसान भाइयों की सारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाती है। मकान भी बनाना है, कुछ करना भी है, काफ़ी खर्चे हो जाते। तो वो सोच रहा है यहाँ पर बेच के अपना काम चलाना। अब इसी में शामिल हो जाती है घबराहट ये कि ये उसने ये सोचा कि हमेशा नवदुर्गा में बाज़ार बढ़े हैं, अब इसके साथ में अच्छा किसान भी शामिल हो जाता है। तो अब सबके अंदर एक ही धीरे धीरे थोड़ा मनोबल, यहाँ पर अगर हम लोग अगर देखें तो मनोबल टूटता हुआ नज़र आ रहा है। और ये हकीकत है। अब इसको कोई माने या ना माने, आप सोचेंगे अरे यार ये तो, यहाँ पर थोड़ा घबराहट सी है। मंडियों के हालात जो आज हमने जानकारी ली है, मंडियों में उठान थोड़ा हल्का है, बाज़ार ठीक है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है बाज़ारों में। बाज़ार बिल्कुल करंट में है, लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई साहब एक थोड़ा गैपिंग जो मिल गया। अच्छा, माल उठा कौन ले जाता? पैकार कहाँ ले जाता है? लोकल की सब्जी मंडियों को वहाँ धर के बेचता है। अभी उसको भी नज़र आ रहा है थोड़ा महंगा भी है, ये तो समझ में आ ही रहा। वो मद्दा था, पिछले साल खाया, इसी निकलता चला गया, थोड़ा महंगा है। तो बाज़ार ठीक है, बाज़ार ट्रेंड में है। कोल्डों में बाज़ार जानबूझकर कम किए जा रहे हैं, कम किए। आज भी हमारी बात हुई थी, ये नया बाज़ार पड़ता है बस्तर, आरा से पीछे बस्तर से कोई लगी हुई मंडी है, नया बाज़ार है, नया बाज़ार के नाम से बिहार में पड़ती है ये मंडी। बॉर्डर साइड पे होगा ये, मैं तो उधर गया नहीं। हमारे मित्र हैं मुश्ताक जी, तो अभी बात हुई थी, बोले हमारे यहाँ 26, 27, 27.5 रुपये हालैंड बिक रहा है, सफ़ेद 22 रुपये, 21-22। बोले भाई साहब उठान नहीं है। और सीधा कहा कि उन्होंने भी यही कहा कि थोड़ा मनोबल आदमी गिरता हुआ नज़र आ रहा। बोले भाई साहब मेरे पास भी 1600 पैकेट हैं कि आपको ही देखकर मैं चला, मुझे थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन इस समय हमारे अंदर घबराहट है। तो हमने घबराहट को कायम मत होने दो, घबराहट को निकालो, इसी बात के टॉपिक लेकर आया। तो यहाँ पर जो पैकार है ना, पैकार को ये समझ में आ गया कि आलू में थोड़ा गैपिंग है, समय ज़्यादा है। तो हम और लोगों के अंदर भी है कि यार अभी तो धीरे धीरे खानगी भी थोड़ा हल्की। हाँ, ये उन्होंने जरूर बताया कि ये बढ़ जाएगा दशहरे के बाद, ये क्लियर है। दशहरे के बाद मार्केट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। हाँ, वो तो ये भी कह रहे थे कि 100% तक हो जाएगा। ये उनका नज़रिया था, उनकी जवानी थी। फिलहाल इस समय
कुल मिला के जो घबराहट है, जैसे कानपुर मंडी 80, 90, 100, 80 प्लस, 100 प्लस मोटर की आमदनी हो रही, जिनमें भद्दे दागी गंदे आलू वहाँ पर मंडियों में रुक रहे, वही बैलेंस बना रहे हैं, कहीं दागी पड़ रहा, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। और देखो अब एक चीज़ समझो, कानपुर की मंडी के बाजार, मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को आप लोग समझ जाइए, कानपुर की मंडी के बाजार अब थर्ड और सेकेंड क्वालिटी के बाजार हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। सुपर वीआईपी वीवीआईपी के बाजार कानपुर देखने को नहीं मिलेंगे, सीधी इस बात समझ लीजिए। आज भी आलैंड वहाँ बता रहे कि 24 रुपये, 24.5 रुपये खूब बिका। अगर एक्स्ट्रा सुपर है जो लेने वाले हैं, कोई मतलब कुछ लाटे जैसे पहुँच जाती, उनको लगा हाँ ये है आलू बढ़िया है, तो बता रहे 25 रुपये तक है। और 21, 22 रुपये, 22.5 रुपये कंचन और सिंदूरी बताया। और आपका ये 24-25 रुपये चिप्स होना शुगर फ्री बताया। और आवक बता रहे 80 मोटर प्लस है। तो ये किसान की मजबूरी समझें या उसकी ज़रूरत समझें या घबराहट, तो मेरा तो कहना है ये घबराहट को थोड़ा क्लोज करके रखिए, तो थोड़ा क्लोज करके रखिए, नहीं तो मैं इशारा आप लोग समझ लीजिए। ये घबराहट कहीं ना कहीं आप लोगों मतलब ये जो विश्वास बनाए रखा आप लोगों ने अभी तक किसी ने कुछ नहीं उखाड़ पाया, अब क्या उखाड़ेगा। आलू का दाम होने को आया 45% आलू है आज की डेट से, पूरे ऑल इंडिया ओवर में अगर देखा जाए 42 से 45% आलू होगा। ये आप लोग ध्यान रखें, बिल्कुल घबराहट पैदा ना होने दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिक्री ना करें, जाओ बिक्री करो, आराम से करो। अभी आज मेरी फर्रुखाबाद बाज़ार को लेकर बात हुई। फर्रुखाबाद में जो हैं अपने हमारे खास लोग बोले कि थोड़ा 10-20 रुपये का तो यहाँ पे झोल है, हाइब्रिड आलू बता रहे थे। 950-1000 रुपये अमूमन आलू बिक रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटियाँ जो हैं, जो सिलचर वाली हैं, वो आलू जो है 1000 से लेके 1041 और 51 रुपये तक बताया। अब पता नहीं, मतलब उन्होंने बताया, मैंने कई जगह फ़ोन करके पूछा, फर्रुखाबाद की स्थिति यही है। बोले हाँ कुछ है, लेकिन कोई खास कि थोड़ा उठान वो भी बता रहे कि मार्केट में जहाँ भेज रहे हैं वहाँ थोड़ा सेल कम है। और ऊपर से ये गर्मी और आलू को इस साल गर्मी ने तो आलू के लिए काल बन के ही रही, शुरुआत से कोई उसने पीछा नहीं छोड़ा, तो दागी आ गया और हो जाता। तो व्यापारी इसी में भाई उसका दागी हो तो नुकसान हो जाएगा। फिलहाल अगर सबसे अच्छे अगर रेट देखें तो सिलचर के ही 35 से 36 रुपये का मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है इस समय। और सबसे अच्छा मार्केट है तो बंगाल का मार्केट देखो। उन्होंने मैंने बताया था ना, बंगाल करेगा खेल, बंगाल ने खेल कर दिया सारा। वो आज भी अपना ढाला वाला, जैसे छट्टा बोला जाता है ढाला वाला, हम आपको बताते हैं ज्योति छट्टा आलू जो है, जो वहाँ ढाला रेट जो बोला जाता है 27 रुपये कुंटल है वहाँ पर। और ये गड्ढ वाला 22, 22.5, 23 रुपये तक का है वहाँ पर। अभी आप समझिए, वो तो खेल कर रहा है अपना बराबर और हर मंडियों में भेज रहा है, क्योंकि उसके किसानों को मालूम, उनको मालूम कि इस साल घबराहट पैदा नहीं करनी है। घबराहट अगर देखो अगर पैदा हो गई भाई साहब, तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ये मैं अभी फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर कोल्डों में प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं होने दिया। आप लोगों की मेहनत और तर्क शक्ति इस साल कामयाब हुई, तो आगे भी ऐसी रखें। थोड़ा बिक्री करने से मना नहीं है, कानपुर के बाजार को ना देखें, मेरा ये कहना है। कानपुर के बाजार देखकर यहाँ के व्यापारी सेकंड क्वालिटी या बाजार यहाँ बना देते हैं। वो वहाँ गिरावट हो गई, इतनी आवक हो गई यार, इस टाइम तो ज़रूरत है किसानों को, तो भेजेगा। देखो आप लोगों ने देखा होगा यार, यार जो कटवाई दो, जो कानपुर ले जाओ, है ना, तो वो जो कोल्डो में नहीं बिकता, अब तो कोल्डो में ही आड़त समझ लो ना आप लोग, कोल्ड में ही आड़त समझ लो। अब कानपुर कौन ले जाता, कानपुर कौन सा आलू जाता हमें बताओ। कोई भी एक्स्ट्रा सुपर या वीआईपी कोई आलू जाता नहीं जाता, थर्ड क्वालिटी के आलू जाते वहाँ।
अब कुछ अच्छे भी आलू पहुंचते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सारे, लेकिन हमारी समझ में अब 70% 80% आलू वहाँ पर अच्छे नहीं जाते हैं। अब अच्छा आलू कोल्डों से ही जाता है, वो जाता है मंडियों, और कानपुर से उठ के भी वो भी जाता है मंडियों। वो फड़ुआ ले जाते इधर उधर, क्या करते मुझे नहीं मालूम। बहरहाल कानपुर की मंडी, पटना, हाँ, यहाँ के किसानों के लिए, आप लोगों के लिए दुर्दाई है। सीधी सी एक बात समझो, फिलहाल बाज़ारों में थोड़ा लचकपन है, कोई घबराहट वाली बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। थोड़ा अपने आप को मजबूत रखें, हिम्मत दें अपने आप को, ऑल इज वेल। अब लोग ये कहेंगे अरे यार तुम तो खामा ऑल इज वेल बताए रहे। देखो घबराहट अगर मतलब अपने अंदर की घबराहट को अगर हम लोगों ने नहीं अगर कायम रख पाया तो फिर भाई साहब बना बनाया हाल बिगड़ जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। तो इसलिए चलना है, धीरे चलना है, बिक्री करते रहना है। कानपुर फिर बता रहा हूँ, थर्ड और सेकेंड क्वालिटी के आलू, फिर तो समझ लीजिए जैसे अपने यहाँ बाजार तैसे वहाँ बाजार। यार एक बात बताओ, 650 यहाँ बिक गया, ठीक है, 650 गोभिया 600 की बिक गई। अब 650 वाला 6.5 दूनी कितने हो गए, 1300 गए। उस पर 270 रुपये भाड़ा रख लो, 13 और 2 15 70 हो गया। 100 रुपये कटाई फटाई शायद खर्चा आता, 13 2 15 15 70 100 रख लो, 15 70 16 70। वहाँ जाके वो आलू जो है 30 रुपया भाड़ा रख लो, 1700, 30-35 रुपया छिबरा में जो कुछ 1700 में वहाँ पहुँच गया। उन्होंने उठा के जो 18-20 रुपये 22, मतलब 18 रुपये 19 रुपये 21 रुपये, जैसी क्वालिटी वैसे बाजार। यही है ना, कानपुर बिकते हैं ना, इस चीज़ को तो आप लोग मानते ही, बिकता है ना। ऐसे ही तो बिकता कि हमने यहाँ कटाया वहाँ ले गए, खर्चा वगैरह जो कुछ है मैंने एग्जिट रेट बताया ना। लेकिन जो एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी है वो बाहर जाती है, ये आप लोग ध्यान रखें। बाहर की मंडियाँ में अच्छा आलू जाता, कानपुर अच्छा आलू नहीं जाता। कोई हम तो ये भी नहीं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब भी चला जाए, कुछ अच्छे आलू भी जाते हैं। जैसे आपके कन्नौज साइड के हैं, मानी मुँह चिप्स होना पूरा जाता है, वहाँ पे अच्छा आलू जाता है, अलगे भी आलू जाते हैं। लेकिन हम अपनी तरफ की जो बात कर रहे हैं ना, गुरसागंज हो या इधर छिबरा मुँह हो या ये जहानगंज, फरुखाबाद, बेबर, मैनपुरी, भोगांव, यहाँ का आलू नंबर 1 सारा बिक जाता है कोल्डों, और सेकंड और थर्ड क्वालिटी जाता है कानपुर। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए, घबराहट को थोड़ा कायम रखें प्लीज़। आप लोगों को मैं ये भी नहीं कह रहा कि रोक दो यार पूरा, थोड़ा सद जाओ, इशारा काफ़ी है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आज बोली कहीं अगर लगती है, अब तो नतीजा अगर ज़रूर पड़ी दिखा ले, अभी दोपहर में दिखा लाए थे उसको, तो जाएंगे। फिलहाल आज कहीं कोई बोली नहीं, लाइव बिक्री है, और कोल्ड वालों ने शायद मना भी कर दिया हो तो आगे पीछे हो जाती है कुछ। कल मैं गया था उधर, पता लगा पहले दिन बोली लग गई दिखाना यार पसंद नहीं करते। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, यही सूचनाएं थी, और सब बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चलता रहेगा। तो आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। तो बने रहें कौन नहीं ताज़ा अपडेट के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी, और आप देख रहे हैं SK मीडिया रियल। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, इससे एक मोटिवेशन मिलता है नई नई सूचनाएं लेकर। जब भाई हमको भी थोड़ा मोटिवेट होंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, है कि नहीं। सूचनाएं मिलती रहेंगी, एक दूसरे को आदान प्रदान करें, शेयर ज़रूर करें। और बाकी कैसा लगा आज का वीडियो तो उसको लेकर कमेंट करें। और हमारे यहाँ मौसम ने करवट ली है। अभी हाल फिलहाल देखें तो बादल हैं हमारे यहाँ, मतलब वैसे ना करिया नहीं है मतलब, लेकिन सुबह से आज धूप हल्की रही थी, फिर देखने को अभी तक मतलब ठंडकपन है मौसम में आज ऐसा रहा। तो आप लोग मौसम को लेकर भी अपडेट दें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।